जैसे मैं तो परमपिता परमात्मा जो है ना, मैं रात को सोती हूँ, मैं अपने शरीर को तो बिस्तर पे डाल देती हूँ और अपना सिर और अपनी आत्मा को परमात्मा की गोद में, लास्ट में सोते समय मैं यही कहती हूँ कि मैं अपनी गोद में डाल देती हूँ, परमात्मा की गोद में, और वो मुझे लोरी दे के सुला देती है। वाकई में मुझे 2 मिनट नहीं लगते, मुझे नींद आ जाती है। वरना मैं परेशान होती थी, मैं कहीं भी जाती थी, सब लोग सो जाते थे, मैं कहती थी मुझे क्यों नहीं नींद आती, पता नहीं। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड और इवनिंग बहुत मैम। बढ़िया, बहुत Good evening. बढ़िया। देखो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी शक्ति। और अभी मैं आप सब लोगों की आपस में चर्चा सुन रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे कि अमृत जी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है जल्दी नींद लाने के लिए। हाँ जी मैडम, बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत अच्छा पावरफुल तरीका। तो हाँ देखिए, जी जो बिल्कुल। विचार हम अपने मस्तिष्क को दे देते हैं, हमारा मस्तिष्क तो उसी पर ही काम करना शुरू कर देता है। हाँ जी आप रात को सोते समय सोने से पहले मैडम, अगर, हाँ जी मैडम जब से आपके सेशन अटेंड करने लगी हूँ ना, तब से मेरी नींद की प्रॉब्लम खत्म। रात को सोते ही नींद आ जाती है और सवेरे अपने आप टाइम से खुल जाती है। सोते हुए भी मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, शुक्राने, उठते हुए भी शुक्राने करती हूँ, उठती हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि अपना पीसफुल रहते हैं, माइंड जो है ना हैप्पी रहता है, पीसफुल रहता है, अपना किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी थैंक बात यू, है। देखिए, जो विचार थैंक यू, आप अपने मस्तिष्क को दे देते हैं, हाँ जी आपका मस्तिष्क तो बस उसी पे काम करता है। सीधी सी बात है, जो बॉल आप फेंकेंगे वही बॉल आपके पास आएगी। अगर आपने अपने मस्तिष्क को ये विचार दे दिया कि मेरा शरीर तो यहाँ पर है, पर मेरी आत्मा भगवान के पास है, मैं और उनकी गोद में बैठी हुई हूँ, तो सच में डेली रात को यही अनुभव होगा, डेली यही अनुभव होगा और आप आराम से साउंड स्लीप सोएंगे। हाँ जी ये भी महसूस कर सकते हैं कि उनका हाथ मेरे सर पर है और वो मुझे धीरे 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 लोरी सुना रहे हैं हाँ जी और मैं डीप स्लीप में सोती जा रही हूँ। हाँ जी। देखिए, ये अपने अपने तरीके हैं। ढूंढ लीजिए ऐसा कोई अच्छा सा तरीका अपने आप को अच्छी नींद दिलाने के लिए। सो ब्यूटीफुल। यस, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग? कुछ शेयर करना चाहते हैं? तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती हैं। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं, वो अलग अलग नहीं है। मन भी शरीर से कनेक्टेड है और शरीर भी मन से कनेक्टेड है। तो जो विचार मेरे मन में होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरा शरीर काम करना शुरू कर देता है। अगर मेरे मन में ये विचार है कि मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे माइग्रेन है, मुझे हर्निया है, मुझे बैकिंग रहती है, मुझे घुटनों में दर्द रहती है, तो वो रहेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम बार बार उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और ये अफर्म करते जा रहे हैं। वास्तव में बीमारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो हमने उसको नाम दे दिया। डिसीज, 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 डिसीज। देखिए, डिजीज क्या है? डिसीज, बस थोड़ा सा अनइजीनेस है, पर हम उसको पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बीमारी बना बना करके बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। हम अक्सर किसी को फोन करते हैं और फोन करते हुए हम उससे हाल चाल पूछते हैं, हाँ भाई कैसे हैं आप, और अगला अपना हाल चाल बताना शुरू करता है और वो कहना शुरू हो जाता है, मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है। बजाय उसके भी विचारों को डाइवर्ट करने के, हम भी इधर से दूसरी तरफ से शुरू हो जाते हैं। हाँ, मुझे भी इतने सालों से ये समस्या चल रही है, मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। देखिए, एक व्यक्ति तो ऑलरेडी नकारात्मकता में चल रहा है, और जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, बजाय उसकी बात को सुने, उसकी बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, हाँ,
हम अपनी ही राग अलापने शुरू करते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें ऐसा करके हमें कोई सिंपैथी मिल रही है, या हम लोगों ने, हमारी ये एक हैबिट बन गई है कि वो बीमार है तो अपने आप को और उससे बढ़ चढ़ करके बीमार बताओ। देखिए ऐसा अक्सर होता है। तो क्या हो रहा होता है इसमें, इसमें ऐसे केस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी ही बीमारी को बढ़ाए चले जाते होते हैं। और दूसरा जो ऑलरेडी हमें फोन पे बता रहा है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये दुख है, हाँ, वो और भी पेन में आ जाता है। और अक्सर हम एक दूसरे के किस्से भी फोन पर डिस्कस कर रहे होते हैं। फला को ये हुआ था, वो यहाँ गया था, ये ट्रीटमेंट हुआ, ये हुआ, सब पूरी स्टोरी नरेट करते चले जाते हैं अपनी बीमारियों की, किसी दूसरे की बीमारियों की। और क्या कर रहे होते हैं हम न केवल अपने लिए बीमारियां आकर्षित कर रहे होते हैं, बीमारियों का डिस्कशन कर करके हम पूरे संसार के लिए बीमारी को आकर्षित कर रहे होते हैं। देखिए इतने दिनों में हम ये तो जान ही चुके हैं कि जो हम देते हैं वही वापस लौटता है, ना हमारे पास अपितु सकल सृष्टि के पास। क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी, हम सब ऊर्जा हैं। तो जो वाइब्रेशन हम दे देते हैं वही वाइब्रेशंस आगे जाती रहती हैं। आप प्रेम की वाइब्रेशन देंगे तो प्रेम की वाइब्रेशंस आगे जाएंगी, और अगर आप अपनी इल हेल्थ की वाइब्रेशंस देंगे तो वही आगे चलती चली जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन शुरू कर सकते हैं हम फोन पर। हम बता सकते हैं, अरे मैं तो अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, पहले से बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने मस्तिष्क को ये थॉट दे रखी है कि अरे वाओ, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी, एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड। तुम भी ऐसा शुरू करके देखो। बजाय इसके कि हम भी अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर दें, क्या कर सकते हैं हम खुद को भी उस समय ये विचार दिला दें और दूसरे के अंदर भी ये विचार भर दें। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो कष्ट है ठीक है, इट्स ओके, तुम दवाई ले रहे हो, इट्स ओके। अब जरा इस वाक्य को रोज दिन में 21 बारी मन से लिख दिया करो। 21 दिन तक 21 बारी इस वाक्य को मन से लिख दो, देखो तुम्हारे स्वास्थ्य में जादू आ जाएगा, सच में जादू आ जाएगा। आप में से बहुत लोगों ने इस जादू को देखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने हेल्थ में मिराकल्स क्रिएट किए हुए हैं। देखिए वो क्या है, क्योंकि आपने अपने मन को अच्छा विचार दिया है, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे विचार दिए हैं। तो जैसी मेरी भावनाएं होती है ना, मेरी कोशिकाएं उस पर असर करना शुरू कर देती है। मेरी हर कोशिका वैसा ही रिस्पॉन्ड करती है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। जैसे बाहर एक संसार है, बाहर मेरे एक संसार है, वैसा ही एक संसार मेरे भीतर भी है। पूरा का पूरा संसार मेरे भीतर है। तो चलिए आज जानते हैं कि हमारे भीतर कौन सा संसार है, कैसा संसार है। और बाहर के संसार से तो हम परिचित हैं कि कैसे कार्य हो रहा होता है बाहर के संसार में। आज जानते हैं कि हमारे भीतर के संसार में किस प्रकार से कार्य हो रहा होता है। आपके भीतर पूरा संसार है। आपके शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। देखिए अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के संसार के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि आपका भीतर का संसार आपके निर्देश के अनुरूप ही कार्य करेगा। जैसा आप उसको निर्देश दे देंगे वैसा ही वो कार्य करना शुरू कर देगा। तो आइए जानते हैं कैसा है हमारा भीतर का संसार। क्या है मेरे भीतर? आपके शरीर की सभी कोशिकाएं, ऑल सेल्स कोई ना कोई भूमिका निभाती हैं, और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है।
देखिए मैंने आपको बताया था 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल का अपना अपना काम है और हर सेल का उद्देश्य एक है। देखिए काम सबके अलग है पर उद्देश्य सबका एक है, आपको जीवित रखना। सब एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं पर सब हर सेल अपना अपना काम कर रहा होता है। जिसे कल्पना कर लीजिए कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसका एक उद्देश्य है कि फैक्ट्री का सर्वाइवल बना रहे, फैक्ट्री सर्वाइव करे, फ्लरिश करे। वैसे ही आपका शरीर एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 100 ट्रिलियन वर्कर्स हैं और उन सबका एक ही उद्देश्य है कि आपका शरीर, आपकी श्वासें चलती रहे, आपका शरीर फ्लरिश हो, हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रहे। जैसे फैक्ट्री का हर वर्कर अपना अपना काम करते हुए फैक्ट्री के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखता है, वैसे ही आपके शरीर का एक एक सेल कार्य करते हुए इस उद्देश्य को ध्यान में रखता है। किस उद्देश्य को ध्यान में रखता है? यस, कि आपको जीवित रखना है। हर सेल इस काम में जुटा हुआ है। कुछ कोशिकाएं, देखिए कैसे कैसे काम होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती हैं और वे अपने अपने क्षेत्र, हृदय, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती हैं तथा उनका प्रबंधन करती है। जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, परचेज का, सेल का, एडवर्टाइजमेंट का, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, और हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड है, मैनेजर है। वैसे ही आपके भी शरीर में कुछ कोशिकाएं जो है वो मुखिया का रोल प्ले कर रही होती हैं, प्रबंधन का रोल प्ले कर रही होती हैं, मैनेजर का रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे हृदय की, मस्तिष्क की, लिवर की, किडनी की। जो मुखिया कोशिका होती है उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है। जैसे मैनेजर निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है अपने डिपार्टमेंट को, वैसे ही हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर कोशिका होती है, मैनेजर सेल होता है, वो बाकी के सभी सेल्स को डायरेक्ट करता है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करें। इस तरीके से हार्मनी क्रिएट करती हैं कि वो अंग हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करे। जो पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। देखिए हमारे पास कुछ पहरेदार कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं? जो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमण को आने से रोकती हैं। वो है हमारे गार्ड सेल, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। वो हमारी पहरेदार कोशिकाएं हैं। ये क्या करती हैं? हमारे पूरे शरीर के रक्त के अंदर, और देखिए कितना है ये यात्रा, 60,000 मील लंबी, 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में ये घूमती रहती हैं और पहरा देती रहती हैं। जब भी कोई व्यवधान होता है, जब भी उन्हें लगता है कि कहीं कोई संक्रमण हो रहा है, जैसे कि त्वचा पर खरोच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। जैसे पुलिस गश्त लगाती रहती है ना, और कहीं पर कुछ मिसहैप हुआ तो वो कंट्रोल रूम में फोन करती है और वहां से सुरक्षा कर्मी भागे चले आते हैं। उसी प्रकार से ये जो कोशिकाएं हैं ये सारी रक्त में पहरा देती रहती हैं और जब भी देखती हैं कि कहीं कोई गड़बड़ है, तुरंत तुरंत ये मरम्मत टीम को सूचना दे देती हैं और जो रिपेयर टीम है वो उस जगह पर पहुंच जाती है।
खरोंच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है। अब खरोंच लग गई तो सबसे पहले कौन सी टीम पहुंचेगी? जो ब्लड को रोक देगी। जैसे मान लीजिए कहीं पानी की पाइप फट गई तो सबसे पहले क्या काम किया जाएगा? पानी को रोका जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या काम किया जाएगा? जहां से ब्लड रिस रहा है उस पे थक्का जमाना, उसको जमाने का काम किया जाएगा और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है तो उत्तक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य करती हैं। वो टिश्यूज को ठीक करती हैं और त्वचा को दोबारा जोड़ने का काम करती है। अब उसके बाद टिश्यूज आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन थोड़े दिनों के बाद अपने आप होती जाती है और ये सेल्स की टीम ये काम अपने आप ही करती चली जाती है। अब देखिए, जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए की फोटो खींच लेती है। अब देखिए, किसी प्रकार का वायरस आपके शरीर में घुस रहा है, बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो क्या होता है? फटाफट फटाफट से जो आपकी मेमोरी सेल्स है, मेमोरी सेल्स जो ये वायरस आपकी बॉडी में घुस रहा है उसकी पिक्चर ले लेती है और जब ये उसकी पिक्चर ले लेती हैं तो वो इसकी जांच पुराने रिकॉर्ड से करके ये पता लगाती हैं कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है, मीन्स वो वायरस आपको पहले भी अटैक कर चुका है। समानता मिलने पर, अगर ऐसा हो चुका है तो समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेज देती है। अगर समानता मिल रही है तो इसका मतलब ऑलरेडी वहां पर उपचार भी उपस्थित है, तो उन सेल्स को सूचना मिल जाती है और वो सेल्स अपना स्वयं काम करना शुरू कर देते। मान लीजिए कि आपको एक बार कोल्ड एंड कफ हुआ तो उसके वायरस आपकी बॉडी में है और फिर थोड़े दिनों के बाद दोबारा से कोल्ड कफ हुआ तो क्या होगा? जैसे ही ये वायरस आपके अंदर घुसेगा, आपकी इस वायरस की फोटो ले ली जाएगी और जब ये फोटो को मैच किया जाएगा और पाया जाएगा कि आप ऑलरेडी एक बार इस वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं तो उपचार का कार्य तत्काल शुरू हो जाएगा। एकदम से आपका मस्तिष्क आपको बताएगा, अरे उस दिन कैसे ठीक हुआ था ये, हाँ तुलसी अदरक का पानी पिया था, शहद के अंदर अदरक डाल करके पिया था, अरे कितनी जल्दी फर्क पड़ा था। देखिए, आप उस उपचार में लग जाएंगे, आपका उपचारात्मक कार्य शुरू हो जाएगा। अगर समानता मिलती है, समानता मिलने पर कोशिकाएं घुसपैठिए को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती तो स्मृति कोशिकाएं जो मेमोरी सेल है उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है। अगर वो वायरस आपके शरीर में पहले नहीं अटैक कर चुका, नया वायरस है, तो अब नई फाइल इसके लिए खुल जाएगी और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती है। अब देखिए, नई चीज कोई घुसपैठिया, नया घुसपैठिया आ गया, अब उस घुसपैठिए को निकालने के लिए सारी आक्रमण टीमें आ जाएंगी और जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर देंगी। अब क्या हुआ? नया वायरस आया, हाँ उसकी फोटो खींची गई, पहले से मैच नहीं करता था, अब हमें ठीक होना है, सारे सारे टोटके तुनके हम आजमा लेते हैं। हम एलोपैथी ले लेते हैं, हम आयुर्वेदा ले लेते हैं, हम होम्योपैथी ले लेते हैं, हम अपनी होम रेमेडीज कर लेते हैं। और क्या होता है, किसी होम रेमेडी से मान लीजिए हमें फर्क पड़ जाता है और हम ये सूचना देते हैं, अरे वाह इस होम रेमेडी से तो मैं कितनी जल्दी ठीक हो गई, तो क्या होगा? जो आपकी नई फाइल खुली है
उस फाइल में आपका ये उपचार भी दर्ज हो जाएगा, उसको हील करने का तरीका भी उसके अंदर दर्ज हो जाएगा। इससे जब वे घुसपैठिया दोबारा आता है तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाएगा। तो देखिए कैसे हमारे अंदर काम हो रहा होता है ना। हमारा अमेजिंग बॉडी है ना, हमारी मैजिकल बॉडी है हमारी। देखिए कितने मैजिक क्रिएट कर रही है हमारे लिए, हमें खुद ही हील कर देती है। तो जितनी फाइलें हमारी अंदर खुल चुकी हैं उन सब के उपचार भी अंदर ही मौजूद हैं। सबके उपचार अंदर ही मौजूद है हमारे। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वो शरीर के हित में काम करना बंद कर देता है तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। देखिए आपकी बॉडी के अंदर ही केमिकल्स हैं जो टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं और आपको हील करते रहते हैं। अगर कोई कोशिका सही कार्य नहीं कर रही है तो बचाव वाली टीम उसकी मरम्मत के लिए अन्य कोशिकाओं को भेज देती है। और अगर किसी रसायन की जरूरत होती है तो वो रसायन भी आपकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। आपकी बॉडी पूरी की पूरी फार्मेसी लेबोरेटरी है। जो भी मेडिसिन आप बाहर लेते हैं उसका सिक्रीशन ऑलरेडी आपके अंदर बॉडी के अंदर हो रहा पर हम इस बात को जानते नहीं है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। इतना बड़ा है आपके अंदर का औषधि भंडार कि जितनी भी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी मेडिसिन बन रही हैं उनसे ज्यादा का उत्पादन आपका शरीर कर सकता है। तो देखिए कितनी अमेजिंग बॉडी है, हीलिंग पावर भी है, केमिकल प्रोडक्शन भी मेरी बॉडी में हो रही है। तो फिर हम क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि हम अपने विचारों में बीमारी को लेकर के बैठते हैं। अगर आज से मैं अपने विचारों में ये विचार बना लूं, अरे मेरा शरीर तो स्वयं हील होता है, मेरे शरीर में तो अपने आप ही औषधियां बनती हैं और जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ मेरे शरीर के सेल उस औषधि का निर्माण करते हैं और मैं स्वयं ही हील होना शुरू हो जाती हूँ। देखिए अगर इन विचारों के बीच बो देंगे, विश्वास कर लेंगे कि मेरे शरीर के अंदर ऐसी औषधियां उत्पन्न करने की ताकत है कि जब भी मेरे ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो मेरा शरीर उसको प्रोड्यूस करके उसको हील कर देता है। आज कौन पढ़ने वाले हैं हमारे साथ? यस, हु विल रीड? मैं पढ़ देती हूँ मैम। हाँ जी, पढ़ दीजिए। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि 100 कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हमें जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। तो देखिए 24/7 ये जो कोशिकाओं की सेल्स की टीम बनी है, ये हमें जीवित रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए ये काम कर रही है। एंड यू आर द किंग, आप किंग हो इन 100 ट्रिलियन सेल्स के। देखिए
और ये बॉडी जो है ना आपकी, ये आपका किंगडम है। यू आर अ किंग ऑफ दीज 100 ट्रिलियन सेल, और ये बॉडी आपकी किंगडम है। सो इस किंगडम पे रूल कैसे करना है आपको, कैसे विचार और भावनाएं देनी है, कैसे आदेश और निर्देश देने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आदेश और निर्देश आप अपने किंगडम में देंगे, आपका किंगडम वैसे काम करेगा। जो रूल आप अपने किंगडम का बना देंगे, आपका किंगडम वैसे काम करेगा, बिकॉज यू आर अ किंग। आप किंग हो। तो अपने स्वास्थ्य की किंगडम में आपने कौन से रूल बनाने हैं, कौन सी एफर्मेशन करनी है, बस वो करते चले जाइए, बोलते चले जाइए, आज से मेरे किंगडम का ये रूल है। जो भी रूल बनाना है आपको बना दीजिए, आपके हर सेल को उस आदेश को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं। हाँ, अब मोदी जी ने बोल दिया कि ये नोट बंद कर दो, तो देखिए सारे नोट बंद हो गए ना। उन्होंने बोल दिया इतने दिन लॉकडाउन रहेगा, तो एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला, लॉकडाउन रहा उतने दिन। तो सेम आपके पास, आप यू आर अ किंग एंड योर बॉडी इज योर किंगडम, एंड एवरी सेल आपकी उस बात को मानने वाला है। तो उसको अच्छे विचारों से भर दीजिए, अच्छे अच्छे निर्देश दे दीजिए, अच्छे अच्छे आदेश देते चले जाइए, और देखिए कौन सा राजा सबसे अच्छा होता है, जो जनता में प्रेम बांटता है। कौन सा किंग सबसे अच्छा होता है, जो जनता में प्रेम बांटता है। तो ये सेल जो है ना, ये आपकी जनता है, इसको प्रेम देना शुरू कर दीजिए, एक एक सेल को प्रेम देना शुरू कर दीजिए, और देखिए आपका किंगडम कितना अच्छा बन जाएगा। हाँ जी, आगे अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उसमें वे कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि वे आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती है। तो देखिए ये आपकी जो सेल्स है ना, दे आर सो ओबीडिएंट, सो ओबीडिएंट। जो आप कहते हो ना, ये चुपचाप मान लेते हैं, आगे से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते। इतने प्यारे हैं आपके ये सेल। आपकी किंगडम की जनता जो है ना, वो बहुत प्यारी है। आप जो भी उसको आदेश, निर्देश, विचार, भावनाएं भेजते हैं, वो उनको एज इट इज स्टैंप लगा के स्वीकार कर देती है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस उसको स्वीकार कर लेती है। आप कहते हो कि मेरे को माइग्रेन है, मेरे को माइग्रेन है, वो इस बात को स्वीकार करती है और वैसे ही एक्ट करती है। आप कहते हो मुझे साइनस है, साइनस है, वो ऐसे ही एक्ट करती है। अरे ये साइनस तो अब मैं जाऊंगी तभी जाएगा मेरे साथ, ये कमर का दर्द तो मेरे जाने पर ही जाएगा। आपका हर सेल आपकी इसी भावना पर एक्ट कर रहा है, इतना ओबीडियंट है। और जब आप उसको ये कहना शुरू करते हो, अरे माय बॉडी इज वेरी फ्लेक्सिबल, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा शरीर कितना स्वस्थ है, मेरे शरीर की इम्यूनिटी पावर कितनी अच्छी है। एक एक कोशिका आपके इस आदेश को सुनती है, ग्रहण करती है और उसका पालन करती है। तो देखिए कितनी ओबीडियंट है। इस बात को अगर जान गए हैं, तो अपने विचारों में क्या क्या देना है अपने एक एक सेल को, क्योंकि उसने तो उसको वैसे ही मानना है जैसे आपने उसको कह देना है। हाँ जी, अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है। वे आपके निर्देश का
अक्षरश पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती है। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती है। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। तो ये ना सोचिए कि आकर्षण का नियम सिर्फ शरीर के बाहर ही काम कर रहा है, आपके शरीर के भीतर भी काम कर रहा है। अगर आप कहते हैं अरे मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो आपका एक एक सेल इस बात को स्वीकार करता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, और वो आपको कुछ भी याद नहीं करने देता। अगर आप कहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि सारा दिन काम करने के बाद मुझे थकान महसूस होती है, तो सेल इस कार्य पे लग जाते हैं और दिन के अंत में आप थकान का अनुभव करेंगे। अगर आप कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो सारे सेल इस कार्य में लग जाते हैं नींद नहीं आती है। हाँ, और आपको रात को कभी नींद नहीं आएगी, नेवर। देखिए, आप अगर सेल को ये कमांड देते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठ के तरोताजा रहती हूँ, वॉक पर जाती हूँ, मजे आ जाते हैं, तो आपका सेल इस कमांड को सुनेगा। क्योंकि आकर्षण का नियम ये और कुछ भी नहीं है, ये आकर्षण का नियम है जो आपके भीतरी संसार में भी काम कर रहा है और बाहर के संसार में भी काम कर रहा है, दोनों जगह काम कर रहा है। तो ये ना सोचिएगा कि आकर्षण का नियम सिर्फ बाहर की ओर लग रहा है, आकर्षण का नियम सब जगह लागू हो रहा है, आपके ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बाहर, अंदर। रॉबर्ट कॉलियर के वाक्य हैं, हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात है। और हमारे लिए आज की गाइडलाइंस है कि अपने हर अंग का आदर्श चित्र विजुअलाइज करते रहिए, अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए। अपनी सुंदर से शरीर, कैसा मजबूत शरीर चाहिए आपको, वैसा लगा दीजिए अपने विजन बोर्ड पर। और अगर आप अपने आदर्श चित्र को देखते रहेंगे, उसकी कल्पना करते रहेंगे, तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। अपना उस समय का कोई चित्र निकालिए जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे, आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, आप ऊर्जा से भरे हुए थे, आप जो चाहते थे करते थे, मस्त रहते थे, आनंद में रहते थे। उस आयु का कोई सा पिक निकाल करके अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए और उसका अनुभव करते रहिए, उसे महसूस करते रहिए। क्योंकि जब आप अपने आदर्श चित्र को, हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे, तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। यहाँ भी आकर्षण का नियम काम करेगा, क्योंकि आप अपनी हमेशा अच्छी हेल्थ को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो आकर्षण के नियम के द्वारा आपको क्या मिलने वाला है? हर सेल किस पे काम करेगा? आपकी अच्छी हेल्थ पर काम करेगा। हाँ जी, तो आज कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आप देंगे। आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं,
वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। तो देख लीजिए आप क्या चाहते हैं अपने स्वास्थ्य में, आप किससे प्रेम करते हैं, आपको अपने शरीर को क्या क्या देना है, अपने शरीर के लिए क्या क्या सोचना है। हाँ, क्योंकि आपके जो सेवक है ना, वो बहुत ही ओबीडियंट है, बहुत ही आज्ञाकारी है। वो आगे से कोई आर्ग्यू भी नहीं करेंगे, वो तो बस आपके काम को कर देंगे। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, और जो भी सोचेंगे या महसूस करेंगे वो आपके साम्राज्य का नियम बन जाएगा, वो आपके शरीर का नियम बन जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझ में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो आप एनर्जेटिक होंगे। अगर आप सोचते हैं मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, जस्ट लाइक अ रबर, मैं उसको जहां तहां चाहे जैसे मोड़ सकती हूँ बच्चों की तरह, तो आपका शरीर वैसा, आपका एक एक सेल उस पर कार्य करना शुरू कर देगा। आप अगर ये कहते हैं रात को मुझे बच्चों जैसी अच्छी प्यारी नींद आती है, तो आपका एक एक सेल उस पे कार्य करना शुरू कर देगा। आप जो जो विचार, जो जो भावनाएं अपने अपने साम्राज्य में देते चले जाएंगे, वो आपके साम्राज्य का नियम बन जाएंगी। जैसे अभी हमारे साम्राज्य का नियम क्या है, मुझे कमर दर्द रहती है, मुझे टांगों में दर्द रहती है, तो आपके साम्राज्य का नियम अभी यही है। या मुझे माइग्रेन रहता है, या मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, या मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, आपके साम्राज्य का नियम यही बना हुआ है। और सम्राट तो आप खुद हैं, तो कभी भी आप अपने अपने साम्राज्य के रूल बदल सकते हैं। ऐसा किसी संहिता में नहीं लिखा कि जो मेरा साम्राज्य है वो हमेशा एक ही नियमों पे काम करेगा। मैं सम्राट हूँ, आई एम अ किंग ऑफ माई किंगडम, और जो मैं कहूंगी वो होगा। देखिए इस बात को ऐसे बोलिए, आई एम अ किंग ऑफ माई किंगडम, माई बॉडी इज माई किंगडम, और मैं जो इसको आदेश दूंगी वैसा ही होगा, वही इसका नियम बनेगा। सो क्या नियम है मेरी बॉडी का? वाओ, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। आपका एक एक सेल इस पे काम करेगा, क्योंकि वो आपका सच्चा सेवक है। वो इसमें बिल्कुल भी कोई बदमाशी नहीं दिखाने वाला, कोई बेईमानी नहीं दिखाने वाला। सो आज से अपने साम्राज्य के जो जो नियम चाहते हैं, wow, I am energetic, I am powerful, my immune system is very strong, I am very intelligent, जो जो चाहती हैं वो रूल अपने साम्राज्य के बना दीजिए। बस these are the affirmation, ये आपकी affirmations बन जाएंगी। चलिए जानते हैं हमारे हृदय की शक्ति क्या है। आपके हृदय की शक्ति, डेविड बॉम क्वांटम भौतिक शास्त्री का ये वाक्य है, एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। जो यूनिवर्स के आप एक छोटे से रूप हो, और आपसे, मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। देखिए सृष्टि मेरे अंदर भी है और सृष्टि मेरे बाहर भी है, तो मैं सृष्टि से अलग कहाँ हूँ? सो एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। आप ब्रह्मांड के छोटे से रूप हो, इसीलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिलता है। जैसे ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वैसे आप भी 5 तत्वों से मिलके बने हो। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम उसमें एक बिंदु के समान है, या यूं कहूं बिंदु से भी हम छोटे हैं, पर हम में भी वो सब तत्व है, वो सब शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड के पास है। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र, सौर तंत्र और ब्रह्मांड का
सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। तो देखिए आपका हृदय, कैलिफोर्निया में एक मिनट, आपका हृदय इज लाइक अ सन। हाँ, जैसे सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य उनको सामंजस्य हार्मनी में रखता है। कोई भी ग्रह एक दूसरे से टकराता नहीं, सब अपने अपने उसमें साइकिल में ऑर्बिट में चलते रहते हैं। वैसे ही आपका हृदय आपके शरीर का केंद्र है। सूर्य है वो आपके शरीर का, आपके अंग प्लैनेट है, ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड में ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, उसी तरह आपका एक एक अंग, एक एक सेल संतुलन में बने रहने के लिए, हार्मनी में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर करता है। सो हृदय सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सन सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे आपका हार्ट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके मस्तिष्क की एनर्जी का सोर्स भी आपका दिल है, आपका हार्ट है। हाँ जी। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर के कई फुट दूर तक फैला होता है। तो देखिए हमारे हृदय का चुंबकीय क्षेत्र हमारे मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से 5000 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली है और इसका दायरा कई कई फुट तक फैला हुआ होता है। और अगर मेरा हृदय सकारात्मक भावों से परिपूर्ण है, खुशी में है, प्रेम में है, कृतज्ञता में है, एप्रिसिएशन में है, तो देखिए मेरे शरीर के अंदर स्फूर्ति बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो स्वतः ही हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, थकान, इन सब को अपने आप कम करते चले जाते हैं। डायबिटीज के में ग्लूकोज को नियंत्रित करते चले जाते हैं। मेरे अंदर ही ये सब कुछ है, पर ये सब रिलीज कब होते हैं? ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कब होते हैं जो मेरी एंजाइटी, स्ट्रेस और बीमारियों को कम करेंगे? ये तब रिलीज होते हैं जब मैं खुश होती हूँ, जब मैं ग्रेटिट्यूड में होती हूँ, जब मैं अप्रिसिएशन में होती हूँ, जब मैं लव में होती हूँ। देखिए कितनी कितनी शक्ति है। सिर्फ एक ही काम करना है मुझे, सिर्फ एक ही काम, मुझे अपने आप को हमेशा हैप्पीनेस में रखना है। वो काम करने हैं जो मुझे खुशी देते हैं। जैसे ही मैं अपने उन प्रिय कामों की तरफ बढ़ती हूँ, खुश होती हूँ, गुदगुदाती हूँ, तो मेरा हृदय, देखिए आपने महसूस किया होगा कि खुशी के पल में आपका हृदय कैसे कैसे मुस्कुराता है। अंदर से आपके हृदय से प्रेम उपजता है उस समय। और आपको मालूम है उस समय आपके शरीर में ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस समय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बाहर कर देते हैं। इतनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? अपने अंदर प्रेम, दयालुता, करुणा, हाँ, ग्रेटिट्यूड, खुशी, इन सब की भावनाओं को संचारित रखना है। एप्रिसिएशन, जॉय,
सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, इन सब भावनाओं को अपने अंदर संचारित रखिए। देखिए ब्लड का प्रवाह जो है वो हमेशा बना रहेगा। और खुश, एक होता है ना खुश रक्त, मैं इसको कहती हूँ खुश रक्त। जब खुशी में है ना तो सारे शरीर में खुश रक्त उछाले मार मार करके सारे शरीर में जा रहा होता है। और जब दुखी होते हैं तो क्या होता है, रक्त का संचार रुक रुक के, और वो कभी मेरी बाजू में दर्द दे रहा है, कभी कंधों में दर्द दे रहा है, कभी टखनों में दर्द दे रहा है, कभी दिल के आसपास दर्द दे रहा है, कभी सर के आसपास दर्द दे रहा है, वो मुझे दर्द दे रहा है। और जब खुश हूं तो प्यार का फव्वारा फूट रहा है, ब्लड का फ्लो अपने आप स्मूथ होता जा रहा है सारे शरीर में। जब कहीं पर कोई रुकावट नहीं ब्लड की तो कहीं दर्द की कोई समस्या नहीं, क्योंकि जहां पर ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचती है, समझ लीजिए वहां आपका दर्द होना शुरू हो जाता है। और जितनी ज्यादा हम शिकायतों में रहते हैं, जितने ज्यादा हम कंप्लेंट्स में रहते हैं, जितने ज्यादा हम फियर में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, हम अपने ब्लड के प्रवाह को खुद ही जगह जगह पर रोक देते हैं। और बहुत समय तक हम जब नकारात्मक भावनाओं में रहते हैं तो वहां पर दर्द हमारे परमानेंट बनते चले जाते हैं। और हम कहते हैं मुझे तो ये समस्या इतने सालों से बनी हुई है, इतनी दवाइयां खा ली, इतना ये सब कर लिया, ये सारी समस्याएं इतने वर्षों से है, इलाज कहाँ होना है। देखिए अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है जो सालों 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 से चल रहा है, हाँ, और आप चाहते हैं उससे निजात पाना, तो मेडिसिन तो जो ले रहे हैं ले लीजिए, अपने विचारों पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को हैप्पीनेस में लाना शुरू कर दीजिए। अगर किसी के लिए भी कोई दर्द लेके बैठे हो, किसी के लिए भी कोई शिकायत लेकर के बैठे हो, आज उन सब लोगों को माफ कर दीजिए, क्योंकि वो अंगारा अपने दर्द के रूप में अपने ही शरीर में पकड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हो जाइए जिसने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है। जहां पर भी है आप, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए कृतज्ञ हो जाइए, सबको एप्रिशिएट कीजिए, गिव एप्रिसिएशन, गिव लव। देखिए आपकी ये ब्लॉकेज अपने आप खुलती चली जाएगी और दर्द अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है। जो जकड़ने आपने अपने मस्तिष्क में बनाई हुई है, आपका एक एक सेल उन सब जकड़नों को महसूस कर रहा है, उन विचारों को सुन रहा है, और वो तो उन्हीं पे एक्ट कर रहा है जो उनका राजा कह रहा है, जो उनका किंग कह रहा है। दे आर ओबीडिएंट सर्वेंट, वो वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा आप उन्हें आदेश दे रहे हैं। आपके आदेश के बिना तो वो दिन भर भी नहीं हिलते। सो अपने विचारों पे थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए कि कौन से ऐसे विचार है जो मुझे अस्वस्थ रख रहे हैं। ऐसा कौन सा मैंने कोयला पकड़ा हुआ है जो मुझे अंदर से जला रहा है, जो मुझे ये कष्ट और बीमारियां दे रहा है। और चलिए आप इन सब के बारे में भी नहीं सोचना चाहते, मत सोचिए इन सब के बारे में। बस सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के हर हिस्से को प्रेम कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए। 3 टाइम्स अपने हर शरीर के एक एक हिस्से को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, प्रेम दे दीजिए। अपने आप को जलते हुए अंगारे बुझने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रेम की शक्ति का दोहन करना शुरू कर देंगे। अपने आप जब ग्लास भर जाएगा तो वो उस तरफ भी चला जाएगा, वो प्रेम की वाइब्रेशन वहां पर भी चली जाएगी। सो करना क्या है, गिव योर बॉडी लव, अपनी बॉडी को प्रेम देना शुरू कर दीजिए, एक एक शरीर की सराहना कर दीजिए। देखिए आपका हार्ट कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, 24/7 काम करता रहता है बिना रुके, बिना कुछ कहे। हाँ जी आगे बढ़ दीजिए। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को
समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी है। तो देखिए, पानी से हमारे स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, क्योंकि 70% मेरी बॉडी वाटर से बनी है और ब्रेन तो 80% बना है। हाँ, और पानी की एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है पानी की? जो कुछ उसमें डालो वो घोल लेता है। चीनी डालते हो तो चीनी घुल जाती है, नमक डालते हो तो वो नमक घुल, दूध डालते हो तो वो दूध जैसे रंग का हो जाता है, शरबत डालते हो तो वो शरबत के कलर का हो जाता है। देखिए, तो उसके अंदर जो भावनाएं डालोगे वो वैसे ही भावनाओं पे काम करेगा। अगर पानी कृतज्ञता से पी रहे हो तो कृतज्ञता का जल आपके शरीर के अंदर उपस्थित जल में मिक्स हो जाएगा और आपका एक एक सेल उसी तरीके से काम करेगा। सो क्या करना है? देखिए, पानी पानी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मेरे शरीर का निर्माण तो इसने किया ही हुआ है। जब मैं पानी के लिए कृतज्ञता प्रेम व्यक्त करती हूँ, इसको अमृत समझ करके पीती हूँ, तो ये सच में अमृत का काम करना शुरू कर देता है। सच में अमृत का काम करना शुरू कर देता है, मेरे शरीर को प्योर करना शुरू कर देता है। जब भी कोई गुस्से में होता है, हम कहते हैं ठंडा पानी पी लो, हम उसके सामने ठंडे पानी का ग्लास भी लेकर के आते हैं। देखिए, इसमें भी साइंटिफिक है, क्योंकि अभी उसके अंदर गर्मी हो रखी है जिस वजह से वो गुस्से में है। पानी पिएगा ठंडा, सारे अपने उसके बॉडी के उस पानी के अंदर वो ठंडा पानी मिल जाएगा, तो क्या होगा? मस्तिष्क शांत होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वाटर थेरेपी करते हैं हम। शावर के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं, वाटर थेरेपी। पैर पानी में डिप करते हैं कि पैरों से गर्मी बाहर निकल जाए। पेट के ऊपर पानी की ठंडी पट्टी रखते हैं, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए। देखिए, पानी का कितना बड़ा रोल है। और जब हम उसको ब्लेस करके लेते हैं तो हमारे अंदर भी वो ब्लेसिंग्स चली जाती है। हम जिसको भी पानी ब्लेस करके पिला देते हैं, उसके अंदर वो ब्लेसिंग्स चली जाती है। हाँ जी, जापान, ये रूस, देखिए, एक यूरोप। बहुत सुंदर सी पिक बनी हुई है। देखिए, देख रहे हैं आप? हार्ट हमारे यस एकदम मैम। सेंटर पे, लाइक अ सन, राइट। और देखिए, चारों तरफ हमारे बॉडी के अंग काम कर रहे हैं उससे एनर्जी लेकर के। जैसे सन से सारे प्लैनेट एनर्जी लेते हैं और हारमोनी में अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारा 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 सन कौन है? हमारी बॉडी का सन कौन है? आर हार्ट। और हर हर बॉडी का पार्ट, हर अंग सन से ही एनर्जी ले रहा है, हार्ट से ही एनर्जी ले रहा है और अपने सब काम कर रहा है। अगर मेरे हार्ट में प्रेम है तो वो प्रेम की एनर्जी से काम कर रहा है। अगर मेरे दिल में नफरत है तो वो नफरत की एनर्जी से काम कर रहा है। अगर प्रेम की एनर्जी से मेरा एक एक अंग काम करेगा, एक एक सेल मुस्कुराएगा, तो मेरा एक एक अंग स्वस्थ रहेगा। और अगर नफरत की, घृणा की, द्वेष की, डर की, फियर की एनर्जी लेकर के मेरा एक एक अंग काम करेगा, तो वो खुद ही दर्द में होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब हाँ, जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। तो देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जापान के डॉक्टर इमोतो ने भी एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने पहले भी देखा एक बारी, कि उन्होंने
पानी को अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशंस दी और उनको आइस में कन्वर्ट किया। और जब उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू उन्होंने देखा तो जिस पानी को उन्होंने प्रेम की वाइब्रेशंस दी थी, लव की वाइब्रेशन दी थी, उसके क्रिस्टल बिल्कुल डायमंड की तरह थे, बहुत सुंदर सटीक। और जिनको उन्होंने गालियां दी थी, जिस पानी को उन्होंने गालियां दी थी, उसके बिल्कुल कीचड़ की तरह थे। देखिएगा, ये YouTube पे है, डॉक्टर इमोतो का एक्सपेरिमेंट, आज सब लोग देखिएगा इसको। तो हमारी भावनाओं का पानी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसी ऊर्जा उसको दे देते हैं, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो मेरा शरीर भी तो पानी से बना है। जैसी भावनाएं मैं अपने शरीर को देती चली जाऊंगी, मेरे शरीर का स्ट्रक्चर वैसा होता चला जाएगा। अगर मैं खुशी की भावनाएं देती हूँ तो मेरा रंग रूप अपने आप निखरना शुरू हो जाएगा। कोई फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना निखार आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। तो देखिए, क्या आपका आप एक एक सेल, प्लीज 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 प्लीज, आपका एक एक सेल पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। तो देखिए, उस पानी पर आपके हर शब्द का, हर भावना का असर पड़ रहा है। आपकी प्रत्येक कोशिका के केंद्र में पानी ही पानी है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। वाटर ही वाटर है उसके अंदर। तो हर सेल के वाटर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जब आप जैसी भावनाएं उसको देते हैं। प्यार की भावनाएं देते हैं तो आपके एक एक सेल का 100 ट्रिलियन सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। और बुरी भावनाएं देते हैं तो कीचड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। सो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर के 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। तो क्या करना है? प्रेम और कृतज्ञता की भावनाएं देनी है तो किसको देना शुरू करें? पहले स्वयं को, अपने शरीर को देना शुरू करते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू रीना, हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। शक्ति और स्वास्थ्य। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। लव यू। क्या करें, क्या करें? एक आप लोगों ने वो सुना हुआ है, होपोनोपो मेडिटेशन सुना हुआ है? हाँ, जो हमने एक आध बारी यहाँ पर भी सेशंस में भी किया है। क्या है वो? यस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम यस मैम। थैंक यू, आई लव यू। लव यू। हाँ, ये 108 टाइम्स दिन में 2 बार कर दीजिए। 108 टाइम्स दिन में 2 बार कर दीजिए। आपका स्वास्थ्य में तीसरे चौथे दिन फर्क नजर आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमने अपने शरीर के साथ भी बहुत कुछ गलत किया हुआ है ना, हमने उसका ध्यान नहीं रखा है, तो हम माफी मांग लेते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। प्यार से ऐसे ही गुनगुना करके बोलना, राइट? प्यार से बोलना, गुनगुना करके बोलना। एक एक वाक्य में आपकी भावनाएं, जैसे आप अपने हर एक एक सेल से ये बात कह रहे हैं, एक एक सेल से ये बात कह रहे हैं।
तो आपके सेल में जो पानी है ना, तो आपकी एक एक बात को पूरे शरीर में फैला देगा, पूरे शरीर में। और आपकी बॉडी मुस्कुराने लग जाएगी, हंसने लग जाएगी, एक एक सेल खिलखिलाने लग जाएगा, चेहरे पे रौनक बढ़ जाएगी, खुशी बढ़ जाएगी। करके देखिए, एक्सपेरिमेंट है ये, सब लोग करिए इसको। एंड आपको आई एम श्योर कि जो लोग करेंगे उन्हें बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स मिलने वाले, वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज और एनी शेयर? कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ शेयरिंग्स है? यस, हाँ जी। ओके, सब लोग 5 मिनट के लिए आराम से बैठ जाइए। लेट्स परफॉर्म आवर हेल्थ। आज हम अपनी कोशिकाओं को अपने बारे में अच्छी अच्छी अफर्मेशंस देते हैं। हम सम्राट हैं अपने शरीर के। आज आज हम अपने किंगडम के नए रूल्स बनाएंगे और हमारी एक एक कोशिका उन रूल्स को सुनेगी, और जब वो नए रूल्स सुनेगी तो उस पे एक्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि वो बहुत ही वफादार, बहुत ही सच्ची है। सो सब लोग आराम से बैठ जाइए, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास को जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कर दीजिए। आपको पल 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 जीवन दे रही है, आपके एक एक सेल को ऊर्जा दे रही है। बाहर जाती श्वास का भी शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही, सारी गंदगी को धुएं की तरह अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जाता महसूस कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। कुछ पल अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। Today is the best day of my life. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. I am a child of God and I am blessed. I am safe and God protects me. The gift of health is keeping me alive. I am fit, fine, happy, and healthy. Today I am healing my body. I eat well and drink plenty of water. My body is in great health. I have a very good memory and I remember all the names and numbers. Today I'll inhale good health and exhale negativity.
I am living a healthy life. I am thankful to all my organs for their perfection. Today I am wiser, matured, and more experienced. I feed my brain with positive thoughts only. Everyone appreciate my beauty. I take good care of my health. I take good care of my body. I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and bliss. I am a child of God and God always bless me. Today is the best day of my life. अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कर दीजिए. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me happiness, health, wealth, peace, love, joy, satisfaction, fulfillment. I'm so grateful. आभार, आभार, आभार. सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना. हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोल सकते हैं. So smile and see the magic in your life. Keep smiling, keep laughing, and stay in joy and happiness. Abundance of love to all. Shukrana, Shukrana, Shukrana for attending this powerful and amazing session. Love you all. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you. So be grateful. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you all. Love you all. So आज अपने किंगडम के नए रूल्स बना दीजिए. आपके हाथ में है. क्या चाहिए आपको, वो रूल्स बना के अपने सेल्स को दे दीजिए. बस वो उसी पे कार्य करना शुरू कर. I am happy. I am happy. I am happy. Yes, I'm happy. Thank you. Thank you. Thank you.